हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली दोस्तों हम सभी लोगों ने सुना है कि बीईएमएल की जो मैन्युफैक्चर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि करंटली अभी आईसीएफ चेन्नई में खड़ी है, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को श्रीनगर के लिए अलॉट करा जाएगा। ऐसी अपडेट्स रिसेंट कुछ दिनों से निकल करके सामने आ रही है और कई सारे मीडिया एजेंसीज ने ये न्यूज कवर कर लिया है कि श्रीनगर के लिए ही ये स्लीपर वर्जन की वंदे भारत एक्सप्रेस जो है लेकर के आई गई है। मतलब पहला प्रोटोटाइप जो है श्रीनगर के लिए ही अलॉट करा जाएगा। ऐसी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है। साथ ही साथ इस ट्रेन के रूट एंड फेयर से भी जुड़ी हुई काफी सारी चीजें निकल करके सामने अब तक आ चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे तो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बात कर ली है इस ट्रेन के बारे में, ज्यादातर चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इस ट्रेन के बेनिफिट्स और रूट एंड फेयर के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग ट्रेनों के कंपैरेटिवली ये ट्रेन कैसे अलग रहने वाली है इसके ऊपर बात करेंगे। कैसी इस ट्रेन को प्रायोरिटी मिलेगी और किस तरीके का ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस अपडेट के बारे में जो कि रिसेंटली आया है स्लीपर वर्जन की वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। तो आईसीएफ चेन्नई के जनरल मैनेजर सर ने दोस्तों तो रिसेंटली उन्होंने ऐसा बताया कि श्रीनगर कश्मीर के लिए ही इस वंदे भारत एक्सप्रेस को अलॉट करा जाएगा, यानी कि ये ट्रेन नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल तक श्रीनगर तक जाएगी। रही बात इस ट्रेन की ट्रैवल टाइम को लेकर के, तो ये ट्रेन 800 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग 13 आवर्स में तय करने वाली है। बताया ऐसा गया है कि नई दिल्ली से ये ट्रेन शाम के 7 बजे डिपार्चर लेगी और अगले दिन सुबह 8 बजे श्रीनगर कश्मीर पहुंचा देगी। इस दौरान ये ट्रेन जो है अंबाला कैंट, लुधियाना जंक्शन, कठुआ, जम्मू तवी और एसवीडी के कटरा, संगलदान, बनिहाल होकर के गुजरने वाली है और इन स्टेशन के ऊपर जो है स्टॉपेज लेने वाली है। टोटल 16 रेक्स की ये ट्रेन रहने वाली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्लीपर वर्जन की वंदे भारत के बारे में। और इस ट्रेन का टेंटेटिव फेयर भी निकल करके सामने आ चुका है। कई सारे मीडिया हाउसेज ऐसा बता चुके हैं कि इस ट्रेन का थर्ड एसी के लिए जो फेयर होगा वो होगा 2000, सेकंड एसी के लिए 2500 और फर्स्ट एसी के लिए 3000 रुपीज। तो अब मैं ये रिपीटिव बात ही आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवेज ने अभी तक फाइनल नहीं करा है कि इस ट्रेन को श्रीनगर के लिए ही लेकर के आया जा रहा है। अभी मीडिया हाउसेज ऐसा बता रहे हैं। हो सकता है कि इस ट्रेन को श्रीनगर वाले रूट के ऊपर ना चला करके दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा के ऊपर ही चलाया जाए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, ना जाने कितनी बार। भले ही हम लोग बात करें वंदे मेट्रो के केस की, तो मैं गिनवाने बैठूं तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप सभी को दे सकता हूं। हमारी जो चेयर कार वर्जन की वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसके बारे में भी हम लोगों ने सबसे पहले यही सोचा था कि इसे दिल्ली मुंबई रूट के ऊपर लेकर के आया जाएगा, लेकिन इसे नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला दिया गया। तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल कि इस ट्रेन को भी श्रीनगर ना चला करके किसी और रूट के ऊपर दे दिया जाए, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रूट हो, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इस ट्रेन का चलना पूरी तरीके से यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर जनवरी, फरवरी या फिर मार्च तक यूएसबीआरएल का कंप्लीशन हो जाता है तो ये ट्रेन जो है यूएसबीआरएल के ऊपर दे दी जाएगी, या फिर ऐसा ना हो, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट डिले होता है फिर से एक बार, तो हो सकता है कुछ चांसेस बनते हैं कि दिल्ली मुंबई या फिर दिल्ली हावड़ा रूट के ऊपर ही इस ट्रेन को टेस्ट कर लिया जाए और उसी के ऊपर इस ट्रेन को दे दिया जाए। ऐसा भी पॉसिबल है। अगर हम लोग बात करें इसके बेनिफिट्स के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल पैसेंजर के लिए, तो कुछ बेहतर इंटीरियर हम सभी लोगों को मिल जाता है हमारी एग्जिस्टिंग राजधानी एक्सप्रेस के कंपेरेटिवली। उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फेयर को भी डिसाइड करा जाएगा। अभी तो फिलहाल टेंटेटिव फेयर निकल करके सामने आया है। और दूसरी चीज़ ये कि 800 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो 13 आवर्स का समय बताया जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा है। इससे थोड़ा कम ही समय लगेगा आई थिंक। अगर 13 आवर्स का ये ट्रेन समय लेगी तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी एवरेज स्पीड 60 kmph के आसपास की निकल करके आएगी, जो कि स्लीपर वर्जन की वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इस ट्रेन का जो पोटेंशियल है उसका एक्चुअल में यूज़ ही नहीं होगा। हमारी एग्जिस्टिंग वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से एसवीडी के कटरा के बीच में जो है 8 घंटे का समय लेती है सिर्फ और सिर्फ। वहीं जम्मू राजधानी भी लगभग 8 घंटे 20 मिनट में पहुंचा देती है। तो ये जो बात है कि 13 आवर्स का समय लगेगा, एसवीडी के कटरा सिर्फ 190 किलोमीटर का डिस्टेंस और बच जाएगा श्रीनगर कश्मीर के लिए। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये लगभग 800 किलोमीटर का है, जिसके लिए 13 आवर्स का समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सेक्शन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि इसके ऊपर से 100 kmph की स्पीड से भी ट्रेन ना गुजर पाए। ये जो हमारा कश्मीर वैली वाला सेक्शन है, इतना भी ज़्यादा स्लो चलने की ज़रूरत नहीं है ट्रेन को, तो इसके लिए रेलवेज को थोड़ा सा कम समय लेना चाहिए अभी जो फिलहाल बताया गया है उसके मुकाबले। बाकी इंटीरियर की अगर बात करी जाए या फिर ओवरऑल ट्रेन के कोच की अगर बात करी जाए, तो हमें कुछ ऐसा ज़मीन आसमान वाला अंतर नहीं देखने को मिलेगा एक्चुअल में। अगर
अगर आप में से कोई बिल्कुल ही मॉडर्न ट्रेन एक्सपेक्ट करके जाए तो इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल एमिनिटीज़ एक्सपेक्ट करके जाएं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। ये स्लीपर वर्जन की वंदे भारत एक्सप्रेस का भी इंटीरियर कुछ अंदर से कुछ वैसा ही है, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत एडिशनल चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, जैसे कि टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, और कोच की जो लाइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पहले के मुकाबले या फिर हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन के मुकाबले। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं स्लीपर वर्जन की हमारी इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। अभी हम लोग ये नहीं मान करके चल सकते हैं कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस को श्रीनगर कश्मीर के लिए ही लेकर के आया जा रहा है। अभी आने वाले अपडेट्स के बाद ही हमें पता चलेगा कि किस रूट के ऊपर ये ट्रेन चलने वाले हैं, क्योंकि रूट्स की कोई कमी नहीं है। सेक्शन जो है अपग्रेड हो रहा है, दिल्ली मुंबई का भी सेक्शन अपग्रेड हो रहा है और दिल्ली हावड़ा का भी सेक्शन अपग्रेड हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास रूट्स की कमी है, बस सेक्शन के अपग्रेड होने के बाद यहाँ पर स्लीपर वर्जन या फिर जो भी ट्रेन्स आएंगी उन्हें रन कर लिया जाएगा इन्हीं सेक्शंस के ऊपर। लेकिन ये मान लेना कि श्रीनगर कश्मीर के लिए ही ये ट्रेन आ रही है, तो अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही।